G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं। 20 बड़े मईशत, ठीक है, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त है। इंडिया जो है सरफहरिस्त है और उसका वो डायरेक्टर है IMF के जो डोनर्स है वो G20 के ममालिक हैं। ठीक है, पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है। उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। मैं गया नहीं हूँ, आप गए हैं, आप बेहतर बता सकते हैं जी। क्योंकि आप देख के आए हैं वहाँ पे। भाई देखो, वहाँ एक मैंने ये चीज़ देखी, असल में वहाँ पे ना सफाई बहुत ज़बरदस्त है। ट्रेन जा रही थी, यकीन करें, सुबह का टाइम था 4:30 बजे, और वो जनाब है ना प्लेटफॉर्म धुल रहा था इंडिया के अंदर, इंडिया का। मैं इतनी तेज 1992 के अंदर आप 92 की बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कराची जाता हूँ, आप कराची के लग रहे हैं। जी, तो मैं कराची जाता हूँ, यकीन करें, स्टेशन पे कुत्ते भौंक रहे होते हैं और वो नीचे हमारे लेटे होते हैं, बेंच पे हम बैठे होते हैं। हमें डर होता है कि कभी हमें काट ना ले। दोस्तों, भारत की आज धाक दुनिया में इसीलिए क्योंकि भारत जो है वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर सदस्य है। हर एक जितने बड़े बड़े ग्रुप्स है उसका मेंबर है। ब्रिक्स लगा लीजिए, G20, G10, G7, दुनिया जान के क्वाड लगा लीजिए। पाकिस्तान किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है। आजकल पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री लेने के लिए तड़फ रहा है क्योंकि इसको पता है कि वहाँ पे बड़ा पैसा है, वहाँ पे जितने भी देश हैं वो बड़े अमीर हैं, वो थोड़ी थोड़ी इसकी हेल्प कर देंगे और जाके ये इंडिया के खिलाफ भड़काएगा। लेकिन इसको वहाँ एंट्री मिलेगी नहीं दोस्तों। इंडिया इसको जल्दी से एंट्री लेने देगा नहीं। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको मिल जाए, लेकिन फिलहाल तो लेने नहीं देगा। आप देखिएगा आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान को पूरी दुनिया से इस तरह भारत अकेला कर देगा जैसे कोई इसको पूछेगा भी नहीं। दोस्तों, आपने इस बुजुर्ग की बातें सुनी है, वीडियो पूरी देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। पाकिस्तान की पूरी औकात दिखा दी है उसने और इंडिया क्या है ये बता दिया है। प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से, हर चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा मजबूत है। क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। अच्छा क्या है, लिटरेसी रेट में सबसे पुअर, नीचे दर्जे पर है। अच्छा। जब भी हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर सऊदी अरेबिया में भी, सऊदी अरेबिया ने भी, अरेबिया वो तो निकाल रहे हैं, ब्लॉक क्या करना, वो तो निकाल रहे हैं। अच्छा। अब इनसे पूछे, ये लिटिल नॉलेज, ये ना, बल्कि एक तो लिटिल नॉलेज होती है ना। स्टूडेंट है सर, तो अगर स्टूडेंट है तो बड़ा अफसोस का मुकाम है कि इनकी स्टडी नहीं है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, ये G20 और G10 ये किन ममालिक की इसकी क्या वेरिफिकेशन है कि इनके मेंबर कौन हो सकते हैं, G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। हाँ जी, पता है G20 का? नहीं पता। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 9th में 9th में पढ़ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं ये है। चौथी पांचवी का बच्चा भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता होगा। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं। 20 बड़े मईशत, ठीक है, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त है। इंडिया जो है सरफहरिस्त है और उसका वो डायरेक्टर है IMF के जो डोनर्स है वो G20 के ममालिक हैं। ठीक है, पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है। उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, जिसकी वजह से हम आज पिस रहे हैं, जलील ख्वार हो गए हैं। ठीक है, और G10 ये दुनिया के 10 बड़े सनती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। यार यहाँ पे ये जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, उनके उस्ताद का जो म्यार है ना, वो भी इन्हीं की तरह के ही है। जब ये म्यार ख़राब है, उस्ताद को ऐसे नहीं कहते, उस्ताद होते हैं। जानवर उस्ताद, ये 2 नंबर उस्ताद को मैं उस्ताद नहीं मानता हूँ। जो नकल मार के जिन्होंने डिग्री ली है, सिफारिश के बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है। जब पाकिस्तान का कोई उस्ताद अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा, वहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में या मामूली प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। जाके इंग्लैंड का प्राइमरी स्कूल के उस्ताद का म्यार देखे जुडिशरी और CSS से ज़्यादा सख्त है। नॉलेज को अपनी इम्प्रूव स्टडी करें। ये मोबाइल के ऊपर ना फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम जो भी ये सब बकवास, इसमें इल्म नहीं है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इल्म नहीं है वो तो? आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए हैं। हम यहाँ पर बात इंडिया के मुकाबले करते हैं, उनके लिटरेसी रेट देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, $4 ट्रिलियन की GDP उनकी। इंडिया का अमेरिका, इंग्लैंड, मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि उसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया,
ये G7 कंट्रीज़ के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइफाइड का इलाज नहीं हो पाता है। अब ये जितने भी सियासतदान हैं ना, सब देखे हुए हैं, पुराने हैं, ये घूम फिर कर वही आ जाते हैं। ऐसे ही है। एक मैं बात करके इसको वो कर देना, जैसे होते हैं ना गटर की कीड़े, वो नहा धो के ऊपर आके बैठ जाता है, इधर उधर देखता है, फिर दूसरा आके उसकी टांग खींच लेता है, वो फिर कीचड़ में गिर जाता है, फिर वो ऊपर आ जाता है, दूसरा आगे बैठ जाता है। इसी तरह हमारा मुल्क को घूम रहा ही नहीं के जितने भी सियासतदान हैं। सही। ठीक है ना अंकल आपकी तो माशाल्लाह उनको इतनी चाहिए एज है, मुझे ये बताएं इंडिया ने फिर कैसे तरक्की कर दी? हमारे साथ ही हम उनसे अलग हुए थे इंडिया से, हाँ हाँ, फिर उन्होंने कैसे तरक्की कर दी? उनमें बस ये है कि भाई मोहब्बत है, भाईचारा है। हमारे में यह है कि नफरत है, यहाँ पे एक दूसरे को देख के जलते हैं, सड़ते हैं, समझे ना। हमारे में कोई ऊपर बजाई तो मिलते हैं, लेकिन वही दिलों में कुफ रखते हैं, बजाई दोस्ताना है। वहाँ जाएं तो देखें, मैं तो 2 मरतबा होकर भी आया हूँ वहाँ। इंडिया आप हो क्या है? हाँ। किस जगह हो क्या है? हाँ, मैं लखनऊ और है ना दिल्ली और बॉम्बे अच्छा, और एक और जगह गया था, लेकिन मैं 92 में गया था। सही। तो अंकल बताएं वहाँ पे लोग कैसे, क्योंकि हमें तो हमेशा ये बता दिया गया वो आपके दुश्मन है, वो आपको पसंद नहीं करते, ये सारी सब चीज़ें। कहने की बातें, दुश्मन कोई नहीं है भाई, अपनी यही ज़बान है, अखलाक से उधर बात होती है, यहाँ पे भी वही तरह बात करो, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पे गुर्बत भी है, अच्छा, लेकिन वहाँ पे सत्ता भी है। लेकिन आप 92 में गए थे, अब जैसे उन्होंने आकर तरक्की की, अब तो बहुत सी चीज़ें बहुत तरक्की हो गई है। और वहाँ देखे ना आप, और अभी भी वहाँ खाना पीना सस्ता, लेकिन वहाँ निज़ाम है, हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। मैं गया नहीं हूँ, आप गए, आप बेहतर बता सकते हैं जी, क्योंकि आप देख के आए हैं वहाँ पे। भाई देखो, वहाँ एक मैंने ये चीज़ देखी, असल में वहाँ पे ना सफाई बहुत ज़बरदस्त है। ट्रेन जा रही थी, यकीन करें, सुबह का टाइम था 4:30 बजे, और वो जनाब है ना प्लेटफॉर्म धुल रहा था इंडिया के अंदर, इंडिया का। मैं इतनी तेज 92 के अंदर, 92 की बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कराची जाता हूँ, आप कराची के लग रहे हैं। जी, तो मैं कराची जाता हूँ, यकीन करें, स्टेशन पे कुत्ते भौंक रहे होते हैं और वो नीचे हमारे लेटे होते हैं, बेंच पे हम बैठे होते हैं, हमें डर होता है कि कभी हमें काट ना ले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि जो कौमें अपने बहादुरों के जनाजे उठाती हैं वो कौमें कभी कामयाब नहीं हुआ करती। तो हमने हमेशा बहादुरों के जनाजे उठाए हैं और हम हमेशा बहादुरों के जनाजे ही उठाएंगे। इस वक्त जहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है कि तमाम जमातों को एक पेज पे आके, एक बेंच बना के ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान को हमें डिफ़ॉल्ट से कैसे निकालना है। अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से नहीं निकलता तो फिर हमारा ये एटम, हमारी ये चौधराहट, हमारी ये सियासत बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वतन नहीं होगा तो सियासत कैसे होगी, सियासत नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर एटम शैटम सारे लेके। आपको पता है भारतीय मीडिया कहता है कि आपको पता है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात बोली थी, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी, ये लोग खुद ही लड़ के मर जाएंगे। तो वही हो रहा है ना, आप देखें, हम तो लोगों के कहे हुए कॉल जो है वो सच साबित कर रहे हैं। थैंक्स टू दीज जेंटलमैन। दोस्तों, इन्होंने ही हमारे लिए इतना बढ़िया काम किया है कि पाकिस्तान को भिखमंगा बना दिया है। इन्होंने अपना पेट भराया इतना तबीयत से कि सारी दुनिया को, पूरी पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने भूखा मार दिया। इन्होंने सिर्फ अपना ही सोचा, देश का कभी सोचा ही नहीं है, इसीलिए वो भिखमंगा बन गया है। ये जो एटम बम चिल्लाया करते थे ना एक ज़माने में, हर दूसरा आदमी एटम बम चिल्लाता था, अब सब चुप हो गए हैं, किसी के मुँह से एटम बम का नाम ही नहीं निकलता। बड़ी धमकियाँ देते थे आए दिन खड़े हो के, आज सब कुछ आग की तरह बैठ गया। दोस्तों, ये इनकी औकात है, असली औकात इनकी ये है, इसीलिए उस बुजुर्ग ने उनको उसको औकात दिखा दी है कि तुम्हारी ये औकात है। हकीकत यही है दोस्तों, ये फड़ियाँ मारने वाले लोग हैं, फुंटी लोग हैं। मेजर गोरावारे सही कहते हैं, लॉरी है ना, लॉरी चूरन बेच के इनका खा कर दिमाग खराब हो चुका है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।